अरे हाँ, याद आ गया, मैंने कहाँ देखा था। एक वीडियो बना लेना, एक फोटो बना लेना। ठीक है, कुश्ती के आ गए हैं सब, कुश्ती बालक बालिका सब हैं। चंद्रेश देखो, चंद्रेश देख लो भैया, सारे अपने बालक बालिका विनर्स हैं दोनों ग्रुप में, देख लीजिए। और चेस का पहली बार हुआ है। अतिरिक्त इधर कोई सिंथेटिक ट्रैक वगैरह और जो मॉडर्न सुविधाएं हैं वो नहीं थी, उसी उद्देश्य से इस गोरखपुर के स्टेडियम का विकास किया जा रहा है। 1 साल के अंदर हमें आशा है कि ये स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा और इस साल के माननीय सांसद जी हमारे बीच उपस्थित, सभी लोग अपनी जगह खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और जब तक वो अपना स्थान ग्रहण न कर लें, तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों। एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने माननीय लोकप्रिय सांसद जी का स्वागत करें। ये वो पर्सनालिटी हैं, वो अभी नेता नहीं बल्कि अभिनेता, जिन्होंने पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में गोरखपुर का नाम रोशन किया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे सांसद सदन और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ खेल महोत्सव खेल समिति की ओर से और खिलाड़ियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ श्री आजाद सिंह जी और उनकी पूरी टीम से माननीय सांसद जी को बुके देके और शॉल अंग वस्त्र के आपका स्वागत करें। अभिनंदन के माननीय सांसद जी, देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और विशेष रूप से गोरखपुर को कहां से कहां ले गए ये देखिए आप। आपका जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजरा, लेकिन आज अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से और प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए केवल बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड और केवल नेता ही नहीं अभिनेता के रूप में एक सुपरस्टार के रूप में पहचान बनाई है। मैं धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसे सांसद को अपने बीच पाके गौरवान्वित महसूस करते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सराहनीय और गौरवान्वित बात है। आज मैं स्वागत करता हूं तमाम मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण का जो हमारे यहाँ उपस्थित है मंच पर। गोरखपुर महोत्सव समिति की ओर से एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमेशा हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में श्री रीता मिश्रा जी हमारे बीच हैं। मैं निहाल सिंह जी से उपस्थित अनुरोध करता हूं कि उनको भी बुके देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। रीता मिश्रा जी ने भारत का नाम रोशन किया और स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। बड़ी बात है, इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करना, इतना बड़ा कंट्री है उसमें रिप्रेजेंटेशन करना बड़ी बात होती है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, दोनों हाथ उठा ले सब लोग, बोला नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। महादेव बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। खेला प्रयास ढेर उनके मंत्र नहीं चाहिए, ढेर पूजा पाठ अलग वाला नहीं चाहिए। हमके शिव बनौना, हम आज जे कुछ भी है पूरे विश्व में नाम बा हमार। 2 बेर का सांसद महादेव बनैना, गुरु गोरक्षनाथ का कृपा हो, शिव अवतारी देवतुल जनता। और ऐसे में श्री दिनेश सिंह जी के स्वागत बा, श्रीमती हमारी बहन सत्या पांडे जी, श्री मनीष सिंह जी एक भाई के रूप में एक बहुत बड़ी, इनके भाई बड़े प्रिय थे, वो हमको छोड़ के चले गए हम सबको, लेकिन एक ऐसे भाई को छोड़े कि उनकी कमी है पूरा कर दिया हमको, पूरा इन पर दिल से। और हॉकी संघ के भी बहुत प्रेम से अच्छे से लड़का बच्चा खातिर अपन समय निकाला ना, हमेशा इनकर बहुत सुंदरता बा और इन निस्वार्थ सेवा है। इनमें जेब से पैसा लगा ला, जितना लोग मंच पे बैठे हैं सब लोग अपने पैसा पानी लगा के, अपन ताकत लगा के कि हमारे गोरखपुर का बच्चा आ गया है, ओलंपिक में जाए, प्रदेश खेले, करोड़ों रुपए का पुरस्कार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रखे हैं, पूज्य महाराज जी रखे हैं, सरकारी नौकरी, पुलिस में भर्ती, रेलवे में भर्ती। ये कोई जीवन आप लोगों का व्यर्थ नहीं जा रहा है, ये जो समय दे रहे हो आप,
एक खातिर सरकार आपके साथ खड़ी, जो कभी नहीं हुआ था इस भारत में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि मेरा देश, मेरा बच्चा खेलेगा। यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत पूरे विश्व में सबसे जवान देश है। 65% युवा भारत में रहते हैं। पूरा विश्व बूढ़ा होता जा रहा है। जापान में 20 साल 30 साल बाद उनको फौजी नहीं मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया द सेम सिचुएशन। ब्रिटेन इज द सेम सिचुएशन। इंडिया इज द ओनली कंट्री, चाइना ऑल्सो इज द सेम सिचुएशन। इंडिया इज द ओनली कंट्री, द यंगेस्ट कंट्री, यंग कंट्री। इसीलिए नया भारत, विकसित भारत 2047 का टारगेट मोदी जी रखे हैं। पूरा गणित देख के जो आप लोग युवा दिख रहे हो, ये विश्व में कहीं अब युवा नहीं रहा। विश्व बूढ़ा होता जा रहा है। भारत एक जवान देश है। अब उसमें कैसे आप लोगों को आगे आना है। और ऐसे में प्रभास पांडे जी, बैजनाथ मिश्रा जी, प्रेमनाथ शुक्ला जी, श्रीमती रिद्या मिश्रा जी, श्री विशेष पांडे जी, आधा आधा लिख लिया हुआ हो, श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी। आले साहब के बारे में क्या कहें, आले साहब भी अपना जीवन दे दिए हैं और आले साहब की सुंदरता यही है। आरपी सिंह साहब, पूरा एक जोरदार ताली आले साहब के लिए। आले साहब भी, जैसे हम सभी मंचासीन, ये सब लोगों ने अपना जीवन दिया। ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ शुक्ला जी भी यहाँ बैठे। कौन आपका उनका आपका योगदान इसी खेल में कुछ बने हो क्या? का देखा ला? अरे वाह, कुल खेल नहीं देखा ना, जय होता है। हाँ, इनके देखे बड़ा समय के बाद। और वो खिलाड़ी वाले मंच पे तो थोड़ा बुद्धिया बंद हो गई हमारे। देखा आज जिनके पुरस्कार मिलल, जो जीते उनको साधुवाद, जो हारे उनको जीत की। देखो, हारना बहुत जरूरी है जीवन में। सबसे पहला बहुत जरूरी एक चीज मनौती करना कि मैं हारूं। हारने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर बनता है, जख्मी शेर की तरह होता है। खिलाड़ी जख्मी खिलाड़ी होता है। सचिन तेंदुलकर टू सुनील गावस्कर टू एनी स्पोर्ट्समैन, मैराडोना टू मेसी, एनी फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, एनी स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड, सब हारे हैं। डिफीट मतलब विनिंग के बहुत बड़े चांसेस और बहुत लंबी विनिंग रहेगी। तो कभी भी हार से डरना नहीं। हम तो मिट्टी के घर से आए हैं। हमारे बाबू के पास कुछ नहीं रहल हो, एगो टूटल साइकिल रहल, फाटल धोती रहल, चुटिया थी मेरे पिता के पास, जनेव था, अध्यात्म था, ईमानदारी थी। वही हमको दिए पंडित श्याम नारायण शुक्ल। उन्हें लेके हम आज पूरा विश्व में नाम बा हमारा। कोई गॉडफादर नहीं रहा मेरा। तो बच्चों याद रखना, ये ऐसी सरकार मिली है। पूज्य महाराज जी का सपना यही है कि बढ़ेगा बच्चा। गोरखपुर के बच्चे 100 स्टूडेंट्स, 100 स्पोर्ट्समैन का हम लोगों का टारगेट है। 100 बच्चे गोरखपुर मंडल से, गोरखपुर जिले से निकले, जो स्टेट खेले, जो ओलंपिक में जाए। एक ओलंपिक में एक बच्चों को खिलाने का बजट 9 करोड़ से 13 करोड़ रुपया होता है एक बच्चे का। वो भारत सरकार मोदी जी देंगे आपको खिलाने का, ट्रेन करने का, स्कॉलरशिप, एवरीथिंग। आप खाली बढ़िया खेलो, मैं वचन देता हूं आपको। सरकार आपके साथ है, एवरीथिंग विल डू इट। आप ओलंपिक लेके आइए। आज जब से 14 के बाद हमारी सरकार ही, हमारे ब्रॉन्ज मेडल, हमारे गोल्ड, हमारे सिल्वर बढ़ गए हैं। 14 के पहले का देखिएगा गूगल करके, और 14 के बाद जब से मोदी जी आए हैं। तो द थॉट आप जहन में रखिएगा, और यही लड़ाका होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूं, धरती पर क्यों आए हो? ये प्रश्न रोज पूछो अपने आप से जब ब्रश करते हो सुबह मिरर में देख के, कि मैं क्यों, मेरा जन्म मैं ली हूं एक बेटी के रूप में या बेटे के रूप में? क्या मैं रील्स पे टाइम वेस्ट करने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं मोबाइल पे फिल्में देखने पैदा हुआ हूं?
या मैं फालतू चीजें करने पैदा हुआ हूं, या मैं रियाज करूं, मैं 4 बजे ठंड में दौड़ूं, मैं कसरत करूं, मैं जिम में रहूं, मैं रोज प्रैक्टिस करूं, और रोज जो प्रैक्टिस करता कभी फेल नहीं होता। स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मास्त्र है। एवरी डे यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड 365 डेज, 365 दिन। कोई नहीं हमार कपार पिराता, हमार गोर पिराता, हम खिंचा गई, हमार नस खिंचा गई, हमारे घुटना में दर्द बा, आज हमार मूड ठीक नहीं खे, आज हमार दोस्ती टूट गई, आज हम डिप्रेशन में आई। कोई डिप्रेशन नहीं है, सब ड्रामा है, ये सब नाटक है। ये जो बड़े बड़े शहरों में अमीर के बच्चों को आजकल होने लगा है। हम लोग सब गरीबी से आए हैं। गरीब बच्चे लोग को कोई डिप्रेशन नहीं होता, ताकत होती है। एक बार ताकत लगा के बोलो सब लोग भारत माता की। ऐसा कैसे मजा नहीं आया, लगे खिलाड़ी बैठा है, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आगे बढ़ो, सरकार मोदी जी, योगी जी आप लोग के साथ है, याद रखना। मेहनत करो, पैसा लगाने, आप लोगों का जीवन बनाने, सरकारी नौकरी, रेलवे, फौज, पुलिस, सब जगह हम लोग देंगे। हम लोगों का काम है सरकार के रूप में, आप लोगों को सिर्फ मेहनत करना है। बाकी सब कुछ मोदी जी, योगी जी करेंगे, सब कुछ पोस्ट मिनिस्ट्री करेगी। आप हम लोग के लिए करोड़ों का फंड दिया है केंद्र ने, खेल के लिए बहुत बड़ा खजाना खोला है मोदी जी ने और पूज्य योगी महाराज जी ने। बस ये याद रखना, निरंतर प्रैक्टिस। जो बच्चा ग्राउंड में है वही जीवन में आगे बढ़ेगा, याद रखना। मैदान में रहो, 365 दिन प्रैक्टिस ही बनाएगी आपको और कुछ नहीं बनाएगा। जय हो आप लोग। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रेरणादायक आपका। गोरखपुर जैसी प्रतिष्ठित और एक भगवान की नगरी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से आप युवा हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो आपने अभी युवाओं की इतनी सारी बातें बताई, निश्चित रूप से इनके जीवन में काम आएंगी। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए बहुत ही सम्मान के साथ अनुरोध करूंगा अपने माननीय और लोकप्रिय सांसद, जिनका हमारे खिलाड़ियों के दिल में निवास है, वो जवां दिलों की धड़कन है। थर्ड प्राइज एमपी कॉलेज के प्रशिक्षक सारे यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि टीम नहीं है, बाहर प्रयागराज खेलने गई हुई है। आ जाओ, तुरंत आओ बेटा। ये गर्ल्स का फोटोग्राफ हो रहा है, गर्ल्स का माननीय सांसद जी के साथ, जल्दी आ जाओ। देखते रहे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्रथम है दीपांजलि श्रीवास्तव, जैसे 8 6 to 8 ईयर्स में। तृतीय है सक्षम यादव, तृतीय सक्षम यादव। रुको बेटा, ये फोटोग्राफ के बाद हो गया बेटा आप लोगों का। सक्षम यादव हो गया। विवान शुक्ला तृतीय, सेकंड पोजीशन विवान शुक्ला। प्रथम है सोहन मित्तल, सोहन मित्तल। और प्रथम है विनायक सिंह जी, विनायक सिंह यादव जी नहीं आए हैं, ठीक, आप ले लीजिए उनके प्यार पे। विनायक सिंह का ले लिया, ठीक। टेबल टेनिस बालिका